एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्। पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तत्त्वाधितं दृश्यताम्। प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्योत्तरैः श्लिष्यताम्। प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। जगद्विषय व्यापृतं विषं विस्मारयन्तः वेद्यान्तरं किञ्चिदद्भुतं च वैशिष्ट्य विषयम् अनुभावयन्तः अयि वार्तावली वीक्षकाः। इदमस्तु नारायण दत्त नमः। आत्ममनसोर्वास्तविकं भेदं ज्ञातुकामेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। विगलित वेद्यान्तर स्वभावं स्मारयन्तः संस्कृतश्रियः समुपस्थितिं समीक्षितुकामाः सर्वात्मशक्त्या जगत्यस्मिन् अबाधितप्रायाः प्रियप्रेक्षकाः समुपस्थिता पुनरियं सत्यप्रिया नमस्करोति सुसमीक्षकान् सर्वान्। सत्यप्रिये एकान्ते सुखमास्यतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यताम्। वदतु किमिदमेव न अस्मदीयं सुभाषितस्वरूपम्? आम्, तथैवास्तु नारायणदत्त। जीवने अवाप्तम् अवाप्यमानं च शिक्षणाधिगम रूपतत्त्वद्वयं तु सुप्रभावयन्ति वस्तुतः सुभाषितानि। दानाय लक्ष्मीः सुकृताय विद्या चिन्ता परब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचासि यस्य वन्द्यस्त्रिलोकी तिलकः स एव। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सदुपयोग दान में एवं अपनी विद्वता का प्रयोग अच्छे कृत्यों के संपादन में करता है और साथ ही परम शक्ति के विचार में तल्लीन रहकर सदा परोपकार की ही सोचता है, निश्चय ही वह संसार में सर्वत्र वंदनीय तथा सुशोभित होता है। One who uses his wealth for charity, knowledge for noble deeds, and remaining immersed in the thought of the Supreme is always busy helping others. Such a person is respected everywhere. एतस्मात् तिलकमाहात्म्यख्यापकात् सुभाषितात् परं संसिद्धाः वयं प्रवाहिवार्ता प्रक्रमं प्रति संसर्तुम्। यत्र साकल्येन सारभूतान् साप्ताहिकान् घटनाक्रमान् संस्कृतेन सप्रवाहं ज्ञातुं भवन्ति सन्नद्धाः भवन्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैशिकीं कोरोना स्थितिं व्यापकरीत्या समीक्षितवान्। प्रतिराज्यं प्रतिजनपदं च स्वास्थ्य सौविध्यस्य दृढीकरणाय अनिवार्यतां प्रतिपाद्य असौ अन्योन्यसेवासम्बद्धाः उपलब्धताः सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य प्रगतिविषयमपि समीक्षितवान्। देशस्य नैकेषु राज्येषु प्राणवायोः आपूर्तये संलग्नः भारतीय रेलविभागः वायुसेना नौसेनाभ्यामपि देशस्य विभिन्नराज्येषु सहस्रतोप्यधिक मीट्रिक टनमितः प्राणवायुः प्रापितः। नौसेना विदेशेभ्यः जलमार्गद्वारा प्राणवायु समुत्पादकयन्त्रादीनि भारतं प्रापयति। अथ च दिल्ल्याः एम्स RML इत्यनयोः चिकित्सालयोः भारतीय रक्षानुसन्धान विकास संघटनं प्राणवायु समुत्पादकसंयन्त्राणि प्रतिष्ठापितवत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विदेशेभ्यः सहायतारूपेण प्राप्तानां चिकित्सोपकरणानाम् आवण्टने विलम्बसूचना निराकृता। एतेन ज्ञापितं यत् राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च तीव्रगत्या अस्ति सम्प्रेषिता सहायता। भारतीय सीमा शुल्कं निकषा कस्यापि प्राणवायु समुत्पादकयन्त्रस्य लम्बनविषयः अपि मन्त्रालयेन निराकृतः। कोरोना विरुद्धे संघर्षे RBI इत्येतेन अधिकोषविशेषेण विहिता साहाय्योद्घोषणा। अग्रिमवर्षं यावत् कोरोना सम्बद्ध स्वास्थ्य सौविध्येभ्यः 50,000,000,000 ऋणगत विशिष्टतारल्य सुविधा प्रदानस्य विहिता एतेन घोषणा। सूच्यौषध निर्मातृभ्यः चिकित्सालयेभ्यः स्वास्थ्य सेवोपकरणानां निर्मातृभ्यश्च अयं निर्णयः लाभकरः सेत्स्यति।
निर्वाचनायोगेन कोरोनास्थितिं निध्याय कतिपयराज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च आयोक्ष्यमाणानि विधानसभा लोकसभयोः निर्वाचनानि अग्रे सारितानि। निर्वाचनायोगेन स्वीये वक्तव्ये कथितं यत् जनसञ्चारमाध्यमिकेषु विवरणादिषु न कथमपि प्रतिबन्धः भवेदिति। कोरोनाकाले निर्धनानां हितदिशि अतिरिक्तखाद्यान्नस्य आवण्टनम्। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रियखाद्यसुरक्षाधिनियमान्तर्गतं सर्वेभ्यः लाभार्थिभ्यः मे जून मासयोः 80 कोटिजनेभ्यः प्रतिमासं 5 किलोमितं शुल्कमुक्तं खाद्यान्नं वितरिष्यते इति ख्यापितम्। कोरोना नियमनाय भारतं प्राप्नोति अन्ताराष्ट्रियं साहाय्यम्। आयर्लैण्ड, नीदरलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड देशैः चिकित्सासौविध्यसंवलिताः शय्याः, प्राणवायुसमुत्पादकयन्त्रादीनि अन्यानि चापि चिकित्सोपकरणानि भारताय प्रेषितानि। जानीयुरेव भवत्सु अधिकसंख्याकाः यत् स्वातन्त्र्यतिलकमाप्तुं बालगङ्गाधरतिलकेन आसीत् कदाचित् बह्वधिकं विचारदृष्ट्या आयासितम्। तदीया यासस्तु सांस्कृतिकनिधेः समुन्नत्या सहैव साधितवान् भारतीयतां सर्वतः स्वीकृतां स्वतन्त्रतामपि। तर्हि स्वतन्त्रता विचारसार प्रसारकं गीता रहस्य सदृश संस्कृत ग्रंथ प्रणयन द्वारा दर्शन संसार सारकं समग्रतस्तु सांस्कृतिक समुन्नति संसाधकं तिलकं संस्मरामः। स्वराज्यं मम जन्मसिद्धोऽधिकारः, एनं चाहं ग्रहीष्याम्येव। प्रथितोऽयं समुद्घोषः आसीत् स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामोन्नायकस्य बालगङ्गाधरतिलकस्य, येन तात्कालिकी पारतन्त्र्यप्रपीडिता जनता भारतीया स्वतन्त्रता समवाप्तये न केवलम् उत्प्रेरितैव अपितु आङ्ग्लेयानां विरुद्धं प्रतिभारतीयजनमानसं तु विशेषतः प्रबोध्य स्वातन्त्र्ययज्ञे सहकारितम्। एतस्मादेव कारणात् असौ सम्भूतः लब्धोपाधिकः लोकमान्यरूपः। बालगङ्गाधराख्यः अन्वर्थनामायं तिलकः शिक्षकः, प्राड्विवाकः, समाजसमुन्नायकः सन्नेव आसीत् महान् स्वातन्त्र्योत्प्रेरकः, ऊर्जस्वी मनस्वी च शूरः। अमुनैव लोकमान्यतिलकेन राष्ट्रं स्वतन्त्रीकर्तुम् अतीतं स्वीयं सकलमपि जीवनम्। असौ आसीत् जनसेवा कर्मण्यपि सर्वव्यापि परमात्मस्वरूपदर्शनाभिलाषी। लोकमान्यस्यास्य यदा भवत् राजनीतिजगति पदार्पणं तदा निखिलेऽपि देशे प्रतिदिशमासीत् आङ्ग्लेयदुराचरितपीडनपरकृत्यकारणात् प्रसृतो गहनोऽन्धकारः। तदा तु जनसाधारणेऽपि यदासीत् आगतं दासत्वं यत् स्वराज्यस्वातन्त्र्यावधानं तु दूरतोऽपि दूरं विचारमात्रतामपि न भजते स्म। एवं भूते प्रतिकूलिते कालक्रमेऽपि स्वातन्त्र्ययुद्धप्रग्रहो धृतस्तेन लोकमान्याभिधेन तिलकेन। इदमासीत् लोकमान्य बालगङ्गाधरतिलकस्यैव सुकृत्य साफल्यं यदा तात्कालिके पूनानगरे प्रप्रथमं सर्वजनसमक्षम् आमानितं गतः गणेशोत्सवः। गणेशोत्सवसमुल्लासपरः पुनरुज्जीवितो द्वितीयप्रयासोऽयमेव पर्यवर्तताग्रे स्वातन्त्र्यं प्रति जनैक्यान्वितेन आन्दोलनरूपेण। आङ्ग्लेयप्रशासनविरुद्धं प्रतिजनं स्वातन्त्र्यभावं समुत्पादयितुं तिलकेन आङ्ग्लभाषायां मराठादर्पण इत्यस्य अथ मराठीभाषायामपि केसरी इत्याख्यस्य दैनिकवार्तापत्रद्वयस्य आरब्धं प्रकाशनम्। जनता जनार्दनमानसे वार्तापत्रप्रसारेण तु स्पृष्टं लोकप्रियतायाः शिखरमपि। यद्यपि आङ्ग्लेयात्याचारविरुद्धं जनजागरणरूपकृत्यकारणात् तेन कष्टकरः नैककारागारानुभवक्रमोऽपि आसादितः, तथापि अविचलः सन्नेव असौ स्वलक्ष्यं प्रति सुदृढः एव समतिष्ठत। बालगङ्गाधरेण अनेन तिलकेन नैकानि लिखितानि पुस्तकान्यपि, परं तात्कालिके माण्डले कारागारे तद्विलिखितं गीतारहस्यं तु बहुधैव सञ्जातं लोकप्रियम्। एतस्यैव गीतारहस्यस्य विविधभाषासु प्रभूतः अनुवादोऽपि। परं यथाकालं शनैः शनैः तदीयं जातं स्वास्थ्यं चिन्तास्पदम्।
अन्ततश्च असौ महापुरुषः दिवं प्रयातः विगतशताब्दस्य 20 वर्षे। तदीयदेहावसानात् परं तत्कार्यं प्रति सादरम् अवनतः श्रद्धाञ्जलिबद्धो महात्मा गान्धी तदा समुदघोषयत्, असौ बालगङ्गाधर तिलको वस्तुतः अस्मदाधुनिकभारतस्य निर्माता इति। गिरीशमिश्रविहितविवरणेन सह नारायणदत्तमिश्रः, वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। शोभनं तिलकवृत्तमिदम्। यथा ललाटपटले शोभते तिलकस्वरूपं तद्वत् शोभते स्वतन्त्रता संस्कृति समुन्नति साधकः अयं महापुरुषः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले किमिदं स्तोत्रम् आरब्धं नारायणदत्त? अपि योजयति अग्रे प्रस्तोतुं किञ्चित्? सत्यमुद्भावितं भवत्या सत्यप्रिये कस्तूरी तिलकादि विविधाद्भुताभिः शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतिभिः संगीत जगति यो वस्तुतः संभूतः यशोराजः असावैव स्वर्गीयः पंडित जसराजः पुनः स्मर्यते अस्माभिः सादरं श्रद्धाञ्जलिपूर्वकं पूर्व प्रसारित साक्षात्कार प्रदर्शन पुरस्सरं च, यत्र संवादं साधितवती यशी भारद्वाज महोदया। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। भारतीय शास्त्रीय संगीतस्य पंचमस्तंभत्वेन विश्रुते सर्वतः संस्तुते दले आसीत् अन्तिमः संगीतमार्तण्डः पंडित जसराजः, यस्य निधनात् परमेव भारतीय संगीतस्य स्वर्णिमो अध्यायस्तु प्रतिभाति अवसितप्रायः। सुप्रथितमिदं यत् प्रथिते शास्त्रीय संगीत स्तंभ पंचके तावत् पंडितो मल्लिकार्जुनः मंसूरः, कुमार गंधर्वः भीमसेनः जोशी, किशोरी देवी अमोनकरश्च इत्येते परिगण्यन्ते पंडित जसराजं समेत्य। स्वीयाद्भुताभिनव गायन शैल्या पंडितो जसराजः न केवलं भारतीयानाम् अपितु अखिल विश्वस्य संगीतानुरागिणामेव जनानां मनांसि आह्लादयत्। तमेव संगीतमार्तण्डं संस्मरता वार्तावलीदलेन अद्य अभ्यर्प्यते पद्मविभूषणालङ्कृताय तस्मै दिवङ्गताय पंडित जसराजाय अश्रुपूरित श्रद्धाञ्जलिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। पंडित जी नमस्कार। जय हो यशी जी। आपका हमारे कार्यक्रम वार्तावली में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, आपने हमें इसमें बुलाया, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप जब संस्कृत के स्तुतियाँ या पद जब आप गाते हैं कि श्रोतागण एक दैवीय अनुभव की अनुभूति करने लगते हैं, तो ये जादू आप कैसे कर लेते हैं? ये तो आप श्रोतागणों से पूछिए जी कि वो कैसे ये अनुभूतियाँ करते हैं जी। मगर ये उसकी सच में मेहरबानी है। मैं आपको ये बताऊं जी कि कभी गा के मैं अपने आप में सोचता हूँ कि आज तो मैंने आसमान के तारे तोड़ दिए, उतार दिए, तो सामने से पहला आदमी आता कहता पंडित जी आज क्या हो गया था। और जब कभी हम स्वरों को ढूंढते हैं या राग को ढूंढते हैं या शब्दों को ढूंढते हैं, तो पहला जो आदमी मिलता है वो कहता पंडित जी आज तो आपने भगवान के दर्शन करा दिए। अब इसको क्या कहें, अपने हाथ की कोई बात नहीं, किसको क्या समझ में आता है वो तो उसकी मेहरबानी। आपने कुछ बंदिशों की रचना भी की है। बंदिशों की रचना तो खैर वो ही करवाता, मैंने कहा ना बहुत सारी है। जैसे एक जसरंगी है जो आपके नाम पे ही है। वो बंदिश नहीं है जी, वो एक जुगलबंदी है जी जुगलबंदी। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक मूर्छना भेद होता है जी, तो उससे आप अगर जाके ढूंढें तो ये संभव है। ये जसरंगी में
लेडीज़ का स्वर अपना होता है जिस स्वर से वो गाती है, और पुरुष का अपना स्वर होता है। अलग अलग स्वर से गाते हैं, मगर राग भी अलग अलग होते हैं, मगर वो रागों का स्वर एक ही होना चाहिए, उसको जाके मिलान, मगर ये एक तलवार की धार पे चलने जैसी बात है। तभी इसे एक अनोखा प्रयोग कहा गया और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। जी 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 जी। पंडित जी, आप ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों पर अपनी प्रस्तुति की है। उस अनुभव के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप श्रीमती तृप्ति मुखर्जी हैं, लास्ट ईयर उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है, और हम साथ गए थे अंटार्कटिका में। वहाँ पे कैसे गाना हुआ, कैसे क्या हुआ, इनसे पूछिए। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी के साथ अंटार्कटिका गए हम लोग, और वहाँ पे तो उतरने की कोई जगह नहीं होती है, सो शिप में ही 100 लोगों का शिप था, तो 100 लोगों की शिप ये प्रोग्राम रखा गाने का एक दिन शाम को। तो सारे पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, वहाँ तो एकदम मिक्स्ड क्राउड है, पूरी दुनिया से लोग आए थे उस शिप में। सो ये तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका के भूमि में। इससे पहले भी बाकी 6 महाद्वीपों पे तो किया ही हुआ है। वो तो है ही। हाँ, अंटार्कटिका का वो क्रूज पे शायद है ना, वो एक अलग। हम लोग वहाँ भी गए थे आर्कटिक जी। सो वहाँ भी गाए, मगर समुद्र में खड़े रह के। समुद्र में खड़े रह के जी, आर्कटिक ओशन में। सो जहाँ तक जा सकते हैं आर्कटिक ओशन, अच्छा, अलास्का की तरफ से। हाँ हाँ। सो हम लोग गए 3 दिन सबसे ठंडी भी जगह। हाँ जी, नॉर्थ पोल के। वहाँ पे घुटने तक पानी समुद्र में, और खड़े रह के हमने सूर्य की आराधना की। अच्छा। क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे हुए थे, और वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरुजी, जब आप जैसे संस्कृत की कोई प्रस्तुति, जैसे आपकी प्रस्तुतियां हैं संस्कृत में, मांडुक्य उपनिषद की है, और शिवाष्टकम है और मधुराष्टकम है, ये हमने सुने हैं आपके, तो आप अगर हमें कुछ थोड़ा सा गाना चाहें, सुनाना चाहें। सुना देता हूँ जी। मैं आपको आनंद षटकम। आनंद षटकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानेन मनोबुद्धि चित्तानेन न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। वाह शिवोहम शिवोहम। वाह। बहुत सुंदर। आपकी किसी प्रस्तुति के बाद का कोई ऐसा यादगार क्षण? देखिए, भगवान की कृपा से हर प्रस्तुति में कुछ न कुछ मिल जाता है जी। और कुछ समझने को मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम शिष्य को सिखाते हैं तो उनसे कुछ सीखते रहते हैं, चाहे कोई माने या न माने। हमने कुछ किया तो शिष्य ने इससे थोड़ा सा भी पर कर दिया, लगा अच्छा, वो हमारे जहन में घुस गया, तो हमने शिष्य से सीखा ना। तो ऐसे भी होता है, आदान प्रदान जिसको कहते हैं, चलते रहता है। अपने भारत में और विदेशों में आप तो सभी जगह अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो जो विदेशी लोग हैं, आजकल विदेश लोग भी बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि शास्त्रीय संगीत का वो कितना आनंद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना जी कि पहले इंस्ट्रूमेंट सुनते थे और उन्हीं की इंस्ट्रूमेंटिस्ट लोगों के, मतलब नाम लेते हैं पंडित रविशंकर जी के, उस्ताद विलायत खान साहब का, बिस्मिल्लाह खान साहब का, अली अकबर खान साहब का,
इन लोगों की देन है, वहाँ पे जाके संगीत को उन्होंने फैलाया। तो ये जितने बड़े कलाकार थे, जी जिस कोटि के कलाकार थे, उस कोटि का कोई कलाकार होगा गायक, तो उसको सुनेंगे। और आप उसी कोटि के कलाकार हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सादरमवनतं श्रद्धासमन्वितं चास्ति वार्तावली दलं तदीय सांगीतिक प्रातिभसमक्षम्। नूनं सुरस्ते मे च मिलेत् चेत् नो भवेत् सुरोऽयम्। प्रसिद्धं समूहगीतं संस्मर्य विचारयामि यत् संगीतमात्रमेव वस्तुतः सम्मिश्रयति चेतना चेतनात्मकजगतः सर्वचेतांसि। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्वयावत् वञ्चितासौ तमो आरशीतं विसन्नादिनाली कदा वैगन्तास्तम्। क्वयावत् वञ्चितासौ तमो आरशीतं विषन्नादिनाली कदा वैगन्तास्तम्। सौख्यं दुःखम् इदं जीवनं स्वं ऋतुः पत्रपातः पलद्विपलोऽयं। ऋतुः पत्रपातः पलद्विपलोऽयं। पथेषोऽपि फुल्लिता नवं सुनजातं विषन्नादिनाली कदा वैगन्तास्तम्। वायुवेगो वा कियत्तीव्रकामं परं स्वान्ते स्वकीये विश्वासं भजेस्त्वं। परं स्वान्ते स्वकीये विश्वासं भजेस्त्वं। मेलिष्यन्ति पुनस्त्वां भिन्नयेधि मार्गम् विषन्नादिनाली कदा वैगन्तास्तम्। बहुशोभनम्। अनुवादक गायक दल श्रम प्रातिभ संघतिं तु सदा संस्तुमो वयं संस्तुवन्ति च सर्वेपि। संगीतानुरागिणो दर्शकाः सम्प्रति नूतन स्पर्धा गीतानुवादाय भवन्तु भवन्तः सज्जाः। तावत् नवं गीतमस्ति इदम्। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। गीतस्यास्य यथा संशुद्धम् अनुवादं विधाय पट्टिका प्रदर्शित दिनाङ्कं यावत् सत्वरं सम्प्रेषयन्तु भवन्तः। पुनरपि प्रवाचनारम्भकं वचनं स्मरन्तः स्मारयामो दर्शकान् वयं यत् एकान्ते सुखमास्यतां पूर्णात्मा च सुसमीक्ष्यताम् इति।
प्रिय दर्शकाः, विपरीते परं सम्प्रति कथञ्चित् आत्मसंयमकारणात् कोरोना विरुद्धे अल्पभयात्मके काले समीक्षन्तां भवन्तः स्वास्थ्यं स्वकीयम् इति शुभं शिवं समाकाङ्क्षामहे सर्वेषाम्। सम्प्रति तु अनुज्ञापयन्तु भवन्तः संस्कृतध्वजरूपस्य कार्यक्रमस्यास्य किं वा समग्रतस्तु संस्कृतस्यैव सामर्थ्यं परिशीलयन्तो भवन्तः। तावत् हृदि सन्धार्य संस्कृतं कुर्वन्तु अवगाहनं संस्कृते सागरे। नमो नमः। वदेत् कोऽपि किञ्चित् इदं किन्तु सत्यं क्वचित् प्रेम ऊर्मि समुत्थिता येयं क्वचित् प्रेम ऊर्मि समुत्थिता येयं तामेकद्युर्मेलिता अवश्यं प्रतीरं विषन्नादिनाली कदा वैगन्तास्तम् क्वयावत् वञ्चितासौ तमो आरशीतं विषन्नादिना